हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे ना कि जो लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, जो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग बिजनेस को स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन स्टार्टअप करने के बाद एक अच्छी रैंक, अच्छी इनकम अचीव नहीं कर पाते और लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं ना कि इस बिजनेस में आना बहुत सरल है, सॉरी आना इस बिजनेस में बहुत कठिन है, क्योंकि आने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, अप्रूवल, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। आना इस बिजनेस में कठिन है लेकिन इस बिजनेस से जाना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं कि लोग इस बिजनेस में कभी कोई फेल नहीं होता, इस बिजनेस में कोई कभी फेल नहीं होता। बस लोग करते क्या है कि इस बिजनेस को ना छोड़ के चले जाते हैं। और वो छोड़ के क्यों चले जाते हैं, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बोलते हैं हम 4C। तो हम 4 आपको बताएंगे कि जिसकी वजह से लोग बिजनेस को छोड़ते हैं, क्यूट कर देते हैं और चले जाते हैं। तो पहला हमारा जो सी आता है, सबसे पहला हमारा जो सी आता है वो आता है हमारा कंफर्ट जोन। सबसे पहला हमारा जो सी आता है वो आता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है, आलस। अब लोग करते क्या है, जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं, अपनी ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद उनके अंदर क्या आ जाता है, आलस। अब आलस कई टाइप के होते हैं, जैसे हो सकता है कि सुबह टाइम पर ना उठना, मॉर्निंग के अंदर टाइम पे ना उठना है, या फिर नाइट के अंदर ज्यादा देर तक जागते रहना। ये भी हमारा एक आलस के अंदर आ गया, क्योंकि हम ना आज के टाइम पर हम सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे, सोशल मीडिया हमें यूज कर रही होती है। और वो लोग ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया पर अपना टाइम बिता रहे होते हैं, उनको ये भी पता नहीं चल रहा होता कि मेरे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक खाए जा रहा है और मुझे वहां से रिटर्न में क्या मिल रहा है। तो आंसर आ रहा है कुछ भी नहीं। अब सोचो, हमारे 4-5 घंटे बर्बाद जा रहे हैं और सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है। तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, जब उनका टाइम होता है, कुछ टाइम बाद 4-5 महीने हो जाते हैं, उसके बाद बोल रहे होते हैं अरे यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। और आलस इनको एक चीज में भी आ रहा होता है, इन्विटेशन करने में आलस आ रहा होता है। जब इनके पार्टनर्स आते हैं ना, पार्टनर से बात करने में इनको आलस आ रहा होता है, यार कौन समझाए, चल कोई नहीं, करना होगा तो कर लेगा, ज्वाइन होना होगा तो हो लेगा। हैंडलिंग भी नहीं करते फिर कोई लोग, क्योंकि ना करते भी है तो मन से नहीं, दिल से नहीं करते। ऐसे टीम के अंदर कोई पार्टनर आ जाए या फिर अपना कोई पार्टनर आ जाए तो ये नॉर्मली हैंडलिंग भी नहीं करते, ऐसे करते हैं होना होगा तो हो जाएगा, ज्वाइन करना होगा तो कर लेगा, उसे करना है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो हमने क्योंकि छोटे से डायलॉग सुना है बिजनेस में आने का, क्या करे तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, करे तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। लेकिन ये करे तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करते रहोगे, लेकिन 4-5 दिन के बाद छोड़ के भाग जाओगे। ये करे तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ये वाला फॉर्मूला तब काम करता है जब बिल्कुल आपको सब कुछ आता है। आपको कुछ आता नहीं, आपके गिने चुने कुछ फ्रेंड है, अब वो भी अगर आ गए, आने के बाद चले गए तो फिर आपकी तो बुद्धि काम नहीं करेगी, दिमाग काम भी नहीं करेगा। तो लोग यहाँ पे डर रहे होते हैं, इन्विटेशन करने में डर रहे होते हैं, इनको बहुत सारी चीजों का लेके आलस आ रहा होता है। ये सोचते हैं इनको टीम का आलस आ रहा होता है, यार अगर कहीं मेरे 4-5 पार्टनर डन हो गए, उनको मैं कैसे समझाऊंगा, उनको कैसे बताऊंगा, मैं डन नहीं करवाऊंगा यार, मैं ज्वाइन नहीं करवाऊंगा यार, मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा, मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा। वो लोग टीम से भी डर रहे होते हैं और बस उसे सीनियर का भी डर लग रहा होता है, उसे क्लास में बैठने में आलस आ रहा होता है। अगर कोई ब्रिज क्लास हो रही हो, कोई सीनियर समझा रहा हो ना, उसे वहां क्लास में बैठने में आलस आएगा, अरे यार फिर पकाएंगे 2 घंटे, फिर पकाएंगे 3 घंटे, ये क्लास तो मैंने पहले से ले रखी है, इस क्लास का तो पहले से मैं जानता हूँ, क्या की क्लास कराएंगे, मुझे पहले से पता है। उसे ना किसी से मीट करने में आलस आ रहा होता है। बहुत सारे ये आलस उस बंदे को खा जाते हैं, क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस के अंदर सीखोगे नहीं, फिर आप बर्बादी होगे। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी बर्बादी स्टार्टअप हो गई। तो यही हमारा सबसे पहला होता है हमारा कंफर्ट जोन, जिसके अंदर हम क्या चले जाते हैं, आलस के अंदर चले जाते हैं। और जब बंदा कोई आलस के अंदर चाहे, फिर वो कोई सी भी फील्ड हो, जब अगर वो आलस के अंदर चला गया तो उसका जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जो भी उसके मैनेजमेंट होते हैं, वो सारे सारे खत्म हो जाते हैं। अब कंफर्ट जोन को खत्म करने के बाद और भी हमारे कुछ पॉइंट आते हैं। जो हमारा दूसरा सी आता है वो क्या होता है हमारा, अगर आपके अंदर ये कंफर्ट जोन है तो अभी से निकाल के बाहर कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कंफर्ट जोन के अंदर आ रहा हूं, अगर आपके अंदर ये सारी की सारी सिम्टम्स, जो आपके लक्षण मैंने आपको बताए, ये अगर सारे के सारे सिम्टम्स, ये सारे के सारे लक्षण अगर आपके अंदर है तो उनको अभी से निकाल दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कंफर्ट जोन में हूं तो आप इससे अभी के अभी बाहर आ जाइए। अब दूसरा जो हमारा सी आता है वो आता है हमारा चेंज। क्या आता है, दूसरा जो सी आता है हमारा वो आता है चेंज। अब लोग इस बिजनेस के अंदर आ तो जाते हैं, आने के बाद ज्वाइन भी करते हैं, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन वो बंदे वो अपने अंदर क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। अब चेंज हमें बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। आप कहते हैं ना कि बिजनेस में तो आ गए, हमने एक चीज सुनी थी, क्या, पर्सनैलिटी चेंज होनी चाहिए। आपने पर्सनैलिटी को तो चेंज कर लिया, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको हम चेंज नहीं करते। जैसे कि हमारा एटीट्यूड कैसा है,
अपने पार्टनर्स को देखने का, अपने पार्टनर से बातचीत करने का हमारा एटीट्यूड कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अपनी टीम को बनाने का, अपनी टीम को बिल्ड करने का हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमें अपने ऊपर कितना सेल्फ बिलीव है, हम इसको लेके कितना चेंजमेंट कर रहे हैं, और भी सारे हमारे पास हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है, हम और हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो आदतें हैं वो कैसी हैं, टाइम पे सोने की, टाइम पे जाने की, ऑफिस टाइम पे पहुंचने की, ये सारी की सारी जो हमारे अंदर हैबिटें हैं, क्या इनको हमने अपने अंदर चेंज किया है? अब किसी को लग रहा होता है यार मैं उनकी क्यों सुनूं, मैं उनकी क्यों बात मानूं, क्योंकि वो बंदा अपने अंदर क्या नहीं करना चाह रहा है, चेंज नहीं करना चाह रहा है। और लोग पता है जब चेंज इसी वजह से नहीं करते, उनके अंदर वो अपने मन से एक डर निकाल देते हैं, पता किस चीज का? क्योंकि इंसान देखो जब भी चेंज नहीं करता तो वो ना उसका परिणाम के डर से उससे कोई चिंता नहीं होती, क्या होगा सो देखा जाएगा। जब वो परिणाम का डर भूल जाता है कि होगा क्या, क्या होगा, ज्यादा क्या घर भाग जाऊंगा, ज्यादा क्या चला जाऊंगा, 1 महीने करके देख रहा हूँ हो गया तो ठीक, 2 महीने करके देख रहा हूँ हो गया तो ठीक। जब लोग परिणाम के डर से भूल जाते हैं कि इसका जो परिणाम होगा ना वो कैसा होगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना परिणाम से, फिर ये लोग कभी जिंदगी में चेंज नहीं होते। जिसको परिणाम का डर है, अरे यार अगर चेंज नहीं किया ना तो टीम नहीं बनेगी, अगर चेंज नहीं किया ना तो एस नहीं बनूंगा, अगर चेंज नहीं किया ना तो रैंक अपडेट नहीं होगी, अगर चेंज नहीं किया ना तो अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होगी, ऑफिस में अच्छी वैल्यू नहीं होगी, तो वो बंदा चेंज करेगा। लेकिन जिसको परिणाम का डर नहीं है ना कि फ्यूचर में क्या होगा, चेंज नहीं होगा तो क्या, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो जो बंदा परिणाम के डर से नहीं डरता ना वो बंदा अपने अंदर चेंज नहीं करेगा। और वो किसी भी चीज का चेंज नहीं करेगा, चाहे फिर वो सीनियर से बातचीत करने का डर हो, अपने आप को एक अच्छा सीनियर बनाने का डर हो, अपने किसी भी स्मार्ट सीनियर को कॉपी करने का डर हो, ये कोई सा भी वो बंदा अपने अंदर चेंज नहीं करेगा कि मुझे क्या लर्निंग लेनी है, क्या लिसनिंग लेनी है, क्या बुक्स पढ़नी है, क्या वीडियो पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी आइडियोज देखनी है, ये कुछ भी वो अपने अंदर चेंज नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इन हैबिटों के अंदर आते हो, इन आदतों के अंदर आते हो, तो आज से ही अपने अंदर इन सारी की सारी चीजों का चेंज करना स्टार्टअप कर दो, क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चेंज करना है। अब इन चीजों को चेंज के बाद हमारा जो तीसरा हमारा जो सी आता है, हमने अपने अंदर चेंज भी कर दिया। अब कुछ लोग होते हैं जो चेंज नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि चेंज भी करना बहुत जरूरी होता है। हमने स्टार्टिंग से पहले दिन से ही सुना था क्या, इस बिजनेस के अंदर हमें क्या होना जरूरी है, चेंज होना बहुत जरूरी है। तो पता तो था, लेकिन कर रहे हो क्या लगातार, क्या आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब तीसरा हमारा जो आता है वो आता है हमारा क्लियरिटी। तीसरा हमारा जो आता है क्लियरिटी। अब क्लियरिटी हमारे पता एक चीज होनी चाहिए, क्या आप इस बिजनेस के अंदर कभी फेल नहीं होगे, आप इस बिजनेस के अंदर हमेशा बनोगे। बस अपनी आप 2 चीजें क्लियर रखो। सबसे पहला आपको अपना जो क्लियर रखना है वो आपको अपना एक विजन क्लियर रखना है। क्या रखना है कि आप चाहते क्या हो, कि आप इस बिजनेस से आप क्या करना चाहते हो। जैसे बोलते हैं अपने पर्पस, आपका जो भी पर्पस है आप अपना पर्पस क्लियर रखो। और विजन मतलब बोल सकते हैं अपना लाइफ स्टाइल, ऐसे बोल सकते हैं लाइफ स्टाइल। अगर इस बिजनेस से आपकी 2 चीजें पहले से क्लियर है, क्या कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, इस बिजनेस में काम करने के बाद मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, मैं क्या चाह रहा हूं, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, एज बनने के बाद कैसी होगी, 4 साल के बाद कैसी होगी, 5 साल के बाद कैसी होगी। अगर आप उस विजन को, अगर आप उस लाइफ स्टाइल को आज देखते हो, अगर आप क्लियर, आपके अंदर वो क्लियरिटी है कि आप देख रहे हो, तो शायद आप इस बिजनेस को लगातार करोगे और कभी छोड़ के नहीं जाओगे। और दूसरा आता है आपका पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है बिजनेस को ज्वाइन करने का, आपका बिजनेस को ज्वाइन करने का रीजन क्या था, कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था, आपने कौन से पर्पस को लेके स्टार्ट किया था कि मैं आने वाले टाइम में 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल करूंगा, 2 साल करूंगा, 3 साल करूंगा। अगर आपको 1 साल पैसा ना आए तो क्या करोगे, तो आंसर आएगा सर नहीं करूंगा 1 साल के बाद। 2 महीने, यार लोगों को 2 महीने पैसा ना है तो उनको नेगेटिव हो जाते हैं वो। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपका पर्पस क्या था पहले आप ये देखो, क्योंकि अगर आपको पैसा नहीं आ रहा ना तो आपका कुछ ना कुछ चीजों के अंदर तो आपकी ग्रोथ हो रही होगी। शायद आपको एजुकेशन मिल रही होगी, शायद आप जो पहले नहीं थे, क्योंकि सोचो आपको जो पहले आपको बोलना नहीं आता था, पहले आपको किसी से बातचीत करने का डर लगता था, वो आज आप बन चुके हो कि जो आप पहले नहीं थे। आज अपने आपको अगर आप कंपेयर करो और अपने दोस्तों की नजर में अपने आपको कंपेयर करो तो उनसे कई गुना ज्यादा आप अच्छे बन चुके हो हर चीज के अंदर। तो आप अपना पहले क्या करो, क्लियरिटी करो, अपना विजन क्या है हमारा। और लोग जब ही फेल होते हैं जब उनका विजन क्लियर नहीं होता है कि मुझे जाना कहां है, मुझे कहां पहुंचना है और कहां पहुंचने के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ
वो सारी की सारी चीजें उनके अंदर, उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं आने वाले टाइम में क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, इन सभी की सभी चीजों को। क्योंकि आपको अगर एस बनना है तो कब तक एस बनना है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको कब तक इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको अगर आपके जो ड्रीम है वो कौन कौन से ड्रीम पूरे करने हैं तो वो पता करो, आपकी जो भी जरूरतें हैं वो मुझे पूरी करनी है वो पता करो, आपको रिस्पेक्ट चाहिए कैसी कैसी वो पता करो, आपको कौन से सीनियर का जैसे बनना है उनको कॉपी करो, आने वाले टाइम में आप क्या करना चाह रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो, वो सारी चीजें कॉपी करो। जब ये सारी चीजें हो गई तो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो, और उसका चौथा जो हमारा आता है वो आता है हमारा कमिटमेंट। लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद सडनली हमारा पता है क्या, कभी कभी हमारा होता क्या है कि हमारा जो उस पार्टनर्स का अपलाइन होता है, आप भी किसी ना किसी के अपलाइन होते, सडनली हमारा होता है कि हमारे पार्टनर के प्रति सडनली बिहेवियर चेंज होता था आफ्टर ज्वाइनिंग। यानी कि ज्वाइनिंग से पहले हम उससे क्या कर रहे होते हैं, उससे मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, भाई तेरा फ्यूचर मैं बनाऊंगा, तेरी जिंदगी यहीं से है, सब कुछ तेरे यहीं से। और जैसे ही बंदा ज्वाइनिंग करता है, आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद हमारा उसके प्रति जो बिहेवियर होता है ना, जो कमिटमेंट जो भी कुछ होता है ना, सारा का सारा बिल्कुल एकदम तुरंत ही चेंज, एकदम तू सड़क से बोलना, यार तू ये कर, तू वो कर, मेरी नहीं सुन रहा, मेरी नहीं मान रहा, हम कहीं उसे इतना फोर्स कर रहे होते, तो ये सीख, वो सीख, ये कर, फलाना कर, ढिकना कर। जब हम उसको बार बार पिंच कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि अगर तुम बार बार किसी को पिंच करोगे तो उसे बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो लोग फिर क्या करते हैं, क्यूट करते हैं और लोग छोड़ के जा रहे होते हैं। तो अगर आप भी ना और किसी को, अपने डाउनलाइंस को, किसी पार्टनर्स को ज्वाइन करवा रहे हो, तो उसे इतना सडनली उसके साथ में आपको बिहेवियर चेंज नहीं करना। हम लोग कई बार करते हैं कि अपने पार्टनर ज्वाइन करवाया, सडनली उसके साथ बिहेवियर चेंज कर दिया आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद। प्यार स्टार्टिंग में मीठी मीठी बातें, और फिर उसके बाद फिर कुछ हमारा ना तो हमारी कोई हमें कोई कमिटमेंट याद है कि हमने उसके लिए क्या बोला था, कब तुझे बनाना है, कैसे बनाना है, प्रॉब्लम आएगी इसके लिए मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अब अचानक से हमने सारी चीजें चेंज कर दी, तो फिर वो बंदा सोच रहा होता है पहले तो यार ये क्या बोल रहा था ज्वाइनिंग से पहले, ये करूंगा, वो बनाऊंगा, तुझे ये करूंगा, और अब इसका जो बिहेवियर है, अब इसका जो नेचर स्वभाव है, वो सारा इसका चेंज हो गया। तो अगर आप, सबसे बड़ी चीज होती है लोग इसी वजह से और फेल होते हैं, क्या कमिटमेंट करते तो कुछ हैं लेकिन उनको वो अचीव नहीं करवा पाते। जैसे उन्होंने बोल दिया भाई तुझे मैं बनाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे समझाऊंगा, प्रॉब्लम तेरे पास आने से पहले मेरे पास खड़ी होगी। तो ये बोलने से पहले आपने जो कमिटमेंट करी है, क्या आप उस कमिटमेंट पर खरा उतरते हो, क्या आप उस कमिटमेंट को जो आपने बोला है, क्या आप उस कमिटमेंट को पूरा करते हो। अगर आप नहीं करते हो तो कमिटमेंट मत करो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो उससे बोलो ही मत। अगर आपको लग रहा है कि मैं तुझे नहीं सिखा सकता तो उससे बोलो ही मत। अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे नहीं आती तो उससे बोलो ही मत, सीधा बोल दो यार शायद मुझे नहीं आता, अगर मुझे नहीं आता तो मैं किसी और से बताऊंगा। मतलब कमिटमेंट, झूठी कमिटमेंट मत करो, आप झूठी कमिटमेंट करो। अगर आपको पता है, अगर आपको आता है, अगर आप उसे बना सकते हो तो ही आप उससे बोलो, वरना अगर नहीं बना सकते तो उससे मत बोलो। और अगर कोशिश ये करो कि अंडर कमिट ओवर डिलीवर, जैसे बोलते हैं ना कि आपको कमिटमेंट जो करनी है वो कम करनी है और उसको जो देना है वो एक्स्ट्रा देना है। अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवर, बोलो कम, करके ज्यादा दिखाओ। कम बताओ उसे, मतलब जो तुमने उससे बोला उससे ज्यादा उसे करके दो। तुमने उससे बोला कि भाई मैं तुझे सिखाऊंगा, बोला आपने, लेकिन उसे इतना सिखा दो, इतना सिखा दो कि वो आने वाले टाइम में हाँ बोले यार तुमने जो बोला था वो तुमने सही किया। तो अंडर कमिट ओवर डिलीवर, बताओ कम, मतलब कमिटमेंट छोटी सी करो लेकिन उसे डिलीवर जो ज्यादा करो उसे ज्यादा डिलीवर करो। तो आपको अगर कमिटमेंट करनी है ना किसी से, तो लोग बिजनेस में आते हैं, अपनी टीम को कमिटमेंट करते हैं, पार्टनर से कमिटमेंट करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं 10-15 दिन के बाद मैंने क्या बोला था, क्या समझाया था। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। अगर आप इन चारों के चारों 4C को समझने में अगर आपको आया हो, और इन 4C में से आपको कौन सी C सही लगी, कौन सी C आपको समझ में आई, और आप इन 4C में से कौन सी C की मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनमें से आप 4C में से कौन सी C के अंदर अभी आप चल रहे हैं और कौन सी C में आपने जो आपके माइंड में चल रहा है, कौन सी C आपके माइंड के अंदर आ रही है। तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। और आपने इस वीडियो से जो भी कुछ सीखा है, जो भी आपको कुछ अच्छा लगा अगर आपको, तो आपने सभी के सभी फ्रेंडों को, सभी के सभी दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कीजिए, जो नेट मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, जो डायरेक्ट सेल बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके पास जरूर शेयर कीजिए। और उन्हें भी पता चलना चाहिए कि लोग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं, लोग बिजनेस को क्यों क्विट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके।